Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा था, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो किडनीज हैं या अदर जो पार्ट्स हैं उनका रोल क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज किडनी एंड द डिफरेंट पार्ट्स एसोसिएटेड इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हम बात करते हैं किडनीज की, तो किडनीज का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो किडनी है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। दिस कवरिंग इज नोन एज रीनल कैप्सूल। इसी के साथ साथ किडनी में कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड होता है। कॉन्वेक्स जो साइड है वो ये वाला साइड है, दिस साइड इज कॉन्वेक्स साइड, एंड कॉनकेव साइड जो है वो ये वाला साइड है। तो ये वाला जो साइड है जिसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव साइड, इस कॉनकेव साइड में एक डिप्रेशन होता है जिसको हाइलस हाइलम बोला जाता है, या इसको बोला जाता है हाइलस रिनालिस। ये चीज भी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर चुके हैं। अब इस डिप्रेशन से क्या क्या चीजें अंदर जा रही हैं किडनी में, क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं। सो इस हाइलस और हाइलम से जो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है वो जा रही है रीनल आर्टरी और नर्व, क्योंकि जो नर्व हैं वो किडनी को कंट्रोल करेंगे, नर्वस कंट्रोल भी रहता है किडनी पे। और जो बाहर आ रही है दैट इज रीनल पेल्विस। ये जो पर्टिकुलर फनल शेप्ड पार्ट है दैट इज पेल्विस पार्ट, और बाहर आने वाली है रीनल वेन। तो बहुत सारी चीजें हाइलस या हाइलम से एसोसिएटेड हैं। ये जो पार्ट है वो हमने पढ़ा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द किडनी की किडनी एक्सटर्नली मतलब बाहर से हमें कैसी दिखाई देती है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेक्शन ऑफ द किडनी। जब हम किडनी का सेक्शन कट करते हैं तो सेक्शन में किडनी इंटरनली हमें कैसे दिखाई देती है, अब हम उसकी बात करेंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में किडनी क्या क्या चीज़ों से एसोसिएटेड होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर पार्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बाहर वाला पार्ट, किडनी का आउटर मोस्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं रिनल कैप्सूल। टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किडनी के आउटर पार्ट से किडनी के इनर पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो किडनी में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये है आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड दिस वन फॉर एग्जांपल द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। तो जो आउटर पार्ट है किडनी का इंटरनली दैट इज कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो पार्ट्स की बात करेंगे। दो पार्ट्स में ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। इनको हम रीनल कॉर्टेक्स या रीनल मेड्यूला भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और जो मेड्यूला वाला पार्ट है इस मेड्यूला वाले पार्ट में मेड्यूलरी पिरामिड्स बने हैं। मेड्यूला वाले पार्ट में क्या बने हैं, मेड्यूला वाले पार्ट में बने हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये रहे मेड्यूलरी पिरामिड्स। 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला रीजन में। मेडुलरी पिरामिड्स हैं 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, रीनल मेड्यूला रीजन में। ये रीनल मेड्यूला रीजन है। तो अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट भी पिरामिड है, ये वाला पार्ट भी पिरामिड है। दिस पर्टिकुलर इज ऑल्सो पिरामिडल पार्ट, दिस इज ऑल्सो, this one is also,
एंड दिस वन इज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला की, तो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेड्यूला तक आता है, जिनको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बेर्टीनी। ये वाला जो पार्ट है, जो कॉर्टेक्स का पार्ट मेड्यूला तक एक्सटेंड कर रहा है, दैट इज कॉलम ऑफ बेर्टीनी। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। बेर्टीनी जो नाम है वो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला में एक्सटेंड हो रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट द मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स क्या है, कॉनिकल शेप्ड पिरामिड्स हैं, और इन कॉनिकल शेप्ड पिरामिड्स में ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल पैपिले। दिस पार्ट इज नोन एज रीनल पैपिले। अब ये जो रीनल पैपिले है, ये जिसमें एक्सटेंड करता है, ये जो पैपिले पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पैपिले पार्ट, ये एसोसिएटेड रहता है कैलेक्सिस से। तो यहाँ पे आ जाते हैं कैलेक्सिस। ये वाला जो पार्ट है, 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 ये सारे आ जाते हैं कैलेक्स। तो यहाँ पे दो टाइप के कैलेक्स होते हैं। जो मेडुलरी पिरामिड से एसोसिएटेड है वो होते हैं माइनर कैलेक्स। ये वाला जो पार्ट है, ये जो छोटे छोटे कैलेक्स बने हुए हैं, इनको हम बोल रहे हैं माइनर कैलेक्स। और यहाँ जो बनते हैं, इनको हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स। ये वाले पार्ट माइनर कैलेक्सेस, ये सब माइनर कैलेक्सेस हैं, और ये जो हैं ये हैं मेजर कैलेक्सेस। अब ये जो मेजर और माइनर कैलेक्सेस हैं, तो इनको हम कॉमनली कैलेक्सेस बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कैलेक्स है, ये कैलेक्स ओपन होता है एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में, और उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेल्विस। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये पिरामिड्स हैं, और ये पिरामिड्स इस तरीके से एक्सटेंड हो जाते हैं, और यहाँ पे एक फनल शेप ओपनिंग या फनल शेप स्ट्रक्चर में ये ओपन हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पेल्विस। यहाँ पे ये पिरामिड्स हैं, इस तरीके से ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, और ये मेडुलरी पिरामिड्स ओपन होते हैं कैलेक्सेस में, और कैलेक्सेस ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में। तो ये जो पार्ट है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पे दिखाई हुई रीनल आर्टरी भी और रीनल वेन भी। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, किडनी को सप्लाई करती है, और रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर लेके आती है, टुवर्ड्स हार्ट लेके जाती है। अब यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर्स की हम दोबारा से बात कर लेते हैं। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। किडनी के अंदर दो जोन्स होते हैं। द आउटर पार्ट is known as cortex and the inner one is known as medulla. We can call them renal cortex or renal medulla. We can call by renal also. So here the outer part is the cortex or renal cortex, this particular part, and the inner part where the medullas are present. जो इनर पार्ट है जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला. The medulla is divided into few conical masses called medullary pyramids. कितना नंबर है, 8 to 12 इन नंबर, 8 से 12 इनका नंबर होता है. प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्सेस. ये कहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं कैलेक्सेस में. ये सारे जो पिरामिड्स हैं ये कहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, कैलेक्सेस में प्रोजेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे, inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis. जो कैलेक्सेस हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं एक फनल शेप्ड ओपनिंग में, और ये जो फनल शेप ओपनिंग है इस तरीके से दिखाई देती है किडनी में. इस फनल शेप ओपनिंग को हम बोल रहे हैं रेनल पेल्विस. सो
funnel shaped space called the renal pelvis which projections called calyxes. ये जो calyxes हैं they project into and they extend into the pelvis. The cortex extends in between the medullary pyramids. ये भी बात हम कर चुके हैं कि जो cortex है वो medullary pyramid के बीच में extend करता है. ये वाला part, this particular part and this part. These are known as column of Bertini. इसकी भी हम बात already कर चुके हैं कि cortex का extension मेडुला तक या मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में is known as column of Bertini. अब हम बात करते हैं किडनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पे पहले पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले जब हम किडनीज की बात करते हैं तो किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस. हमारी किडनी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. अब ये सारे फंक्शन किडनी किस कारण से परफॉर्म कर पाती है उसकी हम बात करेंगे. तो जो किडनी है उसका जब हम सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें इसके सेक्शन में हमने एक मेडुलरी पिरामिड लिया है और इस एक मेडुलरी पिरामिड में हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, these tubular structures are known as nephrons. The nephrons are the structural and functional unit of mammalian kidney. ये mammalian kidney की structural और functional unit है. ये जो पार्ट, ये जो ट्यूब लाइक सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, these tube like cells are known as nephron. nephron क्या है, structural and functional unit of kidney है. अब ये जो nephron है ये रेडियली अरेंज होते हैं, ये किडनी में रेडियली अरेंज होते हैं और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली, जो हमारी किडनी है उसका मेन काम है यूरिन को बनाना और किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो बेसिकली कौन करता है, नेफ्रॉन्स करते हैं. अब ये नेफ्रॉन्स जब यूरिन फॉर्म करते हैं तो उस यूरिन का पैसेज कहाँ से कहाँ होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो नेफ्रॉन यूरिन फॉर्म करते हैं. यूरिन जब ये फॉर्म करते हैं तो ये यूरिन पास ऑन करते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में. कलेक्टिंग डक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है. तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन है, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, दी सेल्स आर नोन एज नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन ने यूरिन बनाया और यूरिन बन के कहाँ आया, कुछ ट्यूब्स में आया और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट. तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये वाला जो पार्ट है कॉनिकल पार्ट, इसको हमने बोला था पैपिले, रीनल पैपिले. ये पार्ट जो है वो रीनल पैपिले है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है यानी कि जो भी यूरिन बना है वो सारा यूरिन ये कलेक्ट करके लेके आ रही है, जितना भी एट ए टाइम नेफ्रॉन्स ने बनाया है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द यूरिन. सो द कलेक्टिंग डक्ट उसको कलेक्ट करके आ रही है और ड्रेन कर देती है वो कैलेक्सेस में. बट ये जब ये ड्रेन करती है तो इसको रास्ता देने का काम कौन करता है, किसके थ्रू आती है, ये आती है रीनल पैपिले के थ्रू. तो यहां पे अगर हम देखें, ये नेफ्रॉन्स है, इन्होंने यूरिन बनाया, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड हो रही है पहले माइनर कैलेक्स में जाएगी, फिर मेजर कैलेक्स में जाएगी. तो हमने यहाँ पे कॉमन इसको लिख दिया है कैलेक्स. अब ये जो कैलेक्सेस हैं, दीज कैलेक्सेस ओपन इनटू रीनल पेल्विस. ये ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में. रीनल पेल्विस ओपन्स इनटू, रीनल पेल्विस ओपन होते हैं यूरेटर्स में एंड यूरेटर्स इनटू urinary bladder.
यूरेटर कहाँ पे ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर, एंड अल्टीमेटली यूरिन गेट एक्सपेल्ड, यूरिन जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। तो ये जो पूरा पैसेज है इसमें हमने अभी केवल ओवरव्यू पढ़ा है, हमें यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में पूरा डिटेल जाना है। कलेक्टिंग डक्ट का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट कलेक्टिंग डक्ट का वर्क जो है वो हमें पता होना चाहिए। कैलेक्सिस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रीनल पेल्विस एक फनल ओपनिंग है जो किडनी से यूरिन को बाहर लेके आती है, यूरेटर्स में यूरिन को पोर कर देती है। यूरेटर्स के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को टेम्परेरीली कलेक्ट करता है। उसके बाद में जो यूरिन को एक्सपेल करने का काम है दैट इज विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है कि किस तरीके से यूरिन बनता है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें एड ऑन होंगी जब हम नेफ्रॉन की बात करेंगे। जब हम नेफ्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीजें क्या ऐड होंगी, नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, वो सारे पार्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बट ये जो कलेक्टिंग डक्ट के बाद का पैसेज है ये एज इट इज रहेगा। वन मोर थिंग, कलेक्टिंग डक्ट को हम जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये कलेक्ट करके लेके आते हैं यूरिन को और ड्रेन कर देती है कैलेक्सिस में। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं किडनीज की, तो किडनीज इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट? व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी इन आवर बॉडी? एज पर दिस डायग्राम, एज पर द नेफ्रॉन, किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन करना। बट यूरिन फॉर्मेशन की सहायता से किडनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रही है, एंड द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट और द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस, दिस रिमूवल इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो किडनी का काम क्या हो गया? एक्सक्रीशन, removal of the nitrogenous waste. The second and the important function is osmoregulation. osmoregulation करती है। osmoregulation का मतलब है कि it help in maintaining water and electrolyte balance, water और electrolyte balance को maintain करती है। पैरेलली अगर हम एक और वर्ड बोलना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को भी ये मेंटेन करती है। तो बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना किडनी का काम है। मेन फंक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि किडनी का ये मेन फंक्शन। इसी के साथ साथ किडनी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इरिथ्रोपोइटीन नाम का हार्मोन बनाती है, एंड दिस हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन द बोन मैरो। इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नए तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन वैसे तो ग्लाइकोजन से होता है, बट अगर अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज के फॉर्मेशन में मदद करती है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करती है। तो ये सारी बातें हो गई किडनी से रिलेटेड। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम बोलें कि अगर एक किसी पर्सन की एक किडनी खराब हो जाती है और किसी कारण से उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या दूसरी किडनी की सहायता से वो जिंदा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। एक पर्सन की एक किडनी के रिमूवल के बाद भी वो अपनी एक किडनी से आराम से जिंदा रह सकता है। उसकी किडनी वही फंक्शन परफॉर्म करेंगी जो दोनों किडनीज मिलके कर रही थी, बट जो काम दो कर रहे थे वो अब एक को करना पड़ गया। तो एक किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण साइज इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक किडनी दूसरे किडनी के लॉस को कंपनसेट कर रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपनसेट हाइपरट्रॉफी। कंपनसेट हाइपरट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनसेट का मतलब है कि एक किडनी के लॉस को कंपनसेट कर रही है दूसरी किडनी, तो इसको हम कहेंगे कंपनसेट हाइपरट्रॉफी।
very important part. So this is all about the kidney. Now kidney when responsible for the formation of urine, and after urine formation kidney जो यूरिन है वो किसको दे रही है, यूरिनरी ब्लैडर को दे रही है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर्स को दे रही है, यूरेटर से यूरिन आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये जा रहा है यूरिथ्रा के पास। तो हम अब जो पैसेज है कि कैसे कैसे यूरिन जो है एक ऑर्गन से दूसरे पार्ट में जा रहा है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरेटर्स के बारे में। यूरिन पासेस फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये पेल्विस है, पेल्विस से जो यूरिन है वो कहाँ पे आया, यूरेटर्स में आया। जैसे किडनी पेयर्ड ऑर्गन है उसी तरीके से यूरेटर भी पेयर्ड है। सो यूरिन पासेस फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर। कहाँ से आया, पेल्विस से यूरेटर में आया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेल्विस पार्ट ऑफ द किडनी। अब जो यूरेटर है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, किडनी पेयर्ड हैं तो यूरेटर भी पेयर्ड हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, both the ureters open through the separate oblique opening into the urinary bladder। दोनों के दोनों यूरेटर्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। दिस वन इज ऑल्सो यूरेटर। तो ये दोनों के दोनों जो यूरेटर हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में ओब्लिकली ओपन हो रहे हैं, तिरछे ओपन हो रहे हैं। ये ओपन हो रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में इस तरीके से, और इनकी जो ओपनिंग है वो ओब्लिक ओपनिंग है, तिरछी ओपनिंग है। ओब्लिक ओपनिंग होने का फायदा क्या है, इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ यूरिन, जो यूरिन है उसको पीछे नहीं जाने देती। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि ये किससे लाइंड है, इंटरनली जो यूरेटर है वो किससे लाइंड है। सो इंटरनली दे आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड है इंटरनली। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड बाय डेट्रूसोर मसल्स। अब सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है और इसका काम क्या है। जब किडनी ने यूरिन बना दिया तो यूरेटर उसको लेके आ रहे हैं और यूरेटर ने लाके उसको दे दिया है यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन है जो यूरिन को टेम्परेली स्टोर करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से ये बना हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक्सटर्नल पार्ट देखें, बाहर का जो पार्ट है वो किससे बना है और इंटरनल पार्ट किससे बना है, दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नली ये बना है एक मसल से और उस मसल का जो नाम है दैट इज डेट्रूसोर मसल। सो एक्सटर्नली यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ डेट्रूसोर मसल्स। किस नेचर की हैं, इनवॉलेंटरी नेचर की हैं। And while the internally the bladder is lined by transitional epithelium, very important, internally it is lined by transitional epithelium जिसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं, it is also known as यूरोथीलियम, और इसको स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोला जाता है। It has a great capacity to expand, स्ट्रेचेबल है क्योंकि इसको स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोला जाता है। तो जैसे यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता है तो ये फैलती है। तो इस फैलने का कारण क्या है, फैलने का कारण है कि इसकी इनर लाइनिंग में जो एपिथेलियम है दैट इज स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, जिसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, जिसके कारण ये यूरिन को लंबे समय के लिए क्या कर पाती है, स्टोर कर पाती है। सो इट हैज अ ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सपैंड, इसमें कैपेसिटी है एक्सपैंड होने की, सो दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन स्टोर इफ रिक्वायर्ड। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे यूरिन स्टोर करने के लिए यहाँ पे इसका एक्सपेंड होना जरूरी है, और एक्सपेंशन का कारण क्या है,
ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम दो जगह हो गई, यूरेटर्स की इनर लाइनिंग में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यहाँ पे भी यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या प्रेजेंट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। और बाहर की तरफ डेट्रोसॉर्स मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री नेचर के, इनवॉलेंट्री का मतलब है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं यूरेटर्स की, तो यूरेटर्स ओब्लिकली ओपन हो जाते हैं। किसमें ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर में एक और ओपनिंग है जो कि कहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, वो एक्सटेंड कर रही है यूरिथ्रा में। तो यहाँ पे 3 ओपनिंग है और 3 ओपनिंग के कारण ये बनाता है ट्राइगोन। इंपॉर्टेंट, क्या बना रहा है ये, ट्राइगोन। 3 ओपनिंग है, 2 यूरेटर की और 1 यूरिथ्रा के लिए। तो यहाँ पे 3 ओपनिंग होने के कारण यहाँ पे बन जाता है ट्राइगोन। अब हम बात करते हैं मसल्स की। तो आउटर पार्ट किससे बना है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, डेट्रोसॉर मसल से, विच आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये इनवॉलेंट्री है नेचर में। इसी के साथ साथ इनर लाइनिंग में र्यूक प्रेजेंट है। इसकी जो म्यूकोसल लाइनिंग है, तो इस म्यूकोसल लाइनिंग में इस तरीके से र्यूक प्रेजेंट है जो इसको एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंड होने की। जैसे स्टमक में भी र्यूक प्रेजेंट होते हैं जब स्टमक में फूड नहीं होता, उसी तरीके से यहाँ पे भी र्यूक प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही यूरिन आके भर जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लेन हो जाते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब यूरिनरी ब्लैडर आगे एक्सटेंड होता है तो वो किस में एक्सटेंड होगा। जब यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड होता है तो इट एक्सटेंड इनटू द यूरिथ्रा। ये एक्सटेंड होता है यूरिथ्रा में। तो इस तरीके से थोड़ा समझें इसको, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये एक्सटेंड हो गया यूरिथ्रा में। ये यूरिथ्रा है। अब ये जो यूरिथ्रा है इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम 2 ओपनिंग बोलेंगे, एक इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग। यूरिथ्रा की है तो यूरेथ्रल ओपनिंग, और बायोलॉजी में ओपनिंग को ऑरिफाइस बोला जाता है। तो यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग है, ये पर्टिकुलर, इसको बोला गया है इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। दिस वन इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ये है इंटरनल एंड दिस वन इज एक्सटर्नल। दोनों यूरिथ्रा के साथ एसोसिएटेड हैं तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल। और ओपनिंग है तो क्या बोल रहे हैं, ऑरिफाइस। अब ये जो ओपनिंग है, दीज आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स से गार्डेड है, स्फिंक्टर से गार्डेड है। तो जहां पे इंटरनल ऑरिफाइस है, इट इज गार्डेड बाय इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इट इज गार्डेड बाय इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये सर्कुलर मसल्स हैं और इनसे गार्डेड है स्फिंक्टर। अब यहाँ पे जो स्फिंक्टर हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ये इनवॉलेंट्री है नेचर में। इनको याद रखने का तरीका, इंटरनल और इनवॉलेंट्री दोनों में क्या आ रहा है, इन आ रहा है। और दोनों में इन आ रहा है तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, विच इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। अब जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, सो द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस को गार्ड कर रहा है। तो ये वॉलेंटरी नेचर का है। वॉलेंटरी का मतलब क्या है, जिस मसल का जो एक्शन है वो वॉलेंटरी, इच्छा के अनुसार उससे काम करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल है वो वॉलेंटरी है, जो इंटरनल है वो इनवॉलेंटरी है। Opening of urinary bladder is controlled by
स्फिंक्टर। जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर से, जो ओपनिंग ऑरिफाइस जो है वो किससे कंट्रोल्ड है? स्फिंक्टर से। किससे बनी है? सर्कुलर मसल से बनी है, सर्कुलर मसल से बनी है। इन ह्यूमन 2 स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट, इनर इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर हम नॉर्मली बोल सकते हैं या इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। इनवॉलेंट्री है नेचर में, इन यहाँ पे और इन ही यहाँ पे। याद रखने का तरीका जिससे कभी भी भूलेंगे नहीं इस बात को। आउटर एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री मसल से बना है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये इंटरनल स्फिंक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यूरिथ्रा के। These normally remain contracted, ये normally contracted रहते हैं। And during micturition, what is micturition? Important. The process of passing of urine or voiding of urine, यूरिन का पास करना कहलाता है micturition। ये क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो क्या बोला जा रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल्स, दीज नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, जब यूरिन पास करना होता है तो उस वक्त दीज रिलैक्स टू रिलीज यूरिन। जब यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं। बट जब मिक्चुरेशन नहीं हो रहा होता है सो दे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, यूरिन को पास नहीं होने देती। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन यूरिन लीव्स फ्रॉम द ब्लैडर, जब मिक्चुरेशन होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन पास होता है, एंटर्स द मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड यूरिथ्रा। कहां पे आ जाता है? यूरिथ्रा में आ जाता है। दिस इज यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा मेल्स में भी प्रेजेंट है, यूरिथ्रा फीमेल्स में भी प्रेजेंट है। मेल और फीमेल दोनों में यूरिथ्रा प्रेजेंट है। दोनों की लेंथ ऑफ यूरिथ्रा डिफरेंट होती है। मेल्स में यूरिथ्रा लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो मेल्स में जो यूरिथ्रा है लीड्स टू द एंड ऑफ द पेनिस इन द मेल्स। तो मेल्स में जो यूरिथ्रा है वो पेनिस तक एक्सटेंडेड है। फीमेल्स में इनटू द यूवला ओनली मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब यहाँ पे ये क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं यूरिथ्रा की तो मेल्स में जो यूरिथ्रा वाला पार्ट है उसके अपने आप में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट प्रोस्टैटिक पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द मेम्ब्रेनस पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज पेनियल पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट एंड द पेनियल पार्ट, ये तीनों पार्ट किसके हैं? यूरिथ्रा के हैं। तो मेल्स में यूरिथ्रा के 3 पार्ट, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल पार्ट। बट फीमेल में यूरिथ्रा में केवल एक ही पार्ट है, दैट इज ओनली मेम्ब्रेनस पार्ट। तो फीमेल में केवल एक ही पार्ट है और उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेनस पार्ट्स। जब हम बात करते हैं यूरिथ्रा की मेल्स में तो यूरिथ्रा जो है मेल्स में कॉमन डक्ट है यूरिन पास करने के लिए भी एंड सीमन इजैक्यूलेशन के लिए भी, एंड इट इज नोन एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन in males. So this is all about the different parts of the human excretory system along with their function, कि ये क्या function perform करते हैं और ये किस particular tissue से lined है। यहाँ पे sphincter का role क्या है, ये बहुत ज़्यादा important है। ये direct question में आता है कि sphincter जो है external का role क्या है और internal का क्या role है। Next video में हम पढ़ेंगे nephron के structure के बारे में।